गाइस आज हम जीके के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? ये किया गया कुशासन का आरोप। भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हजरत मोहब्बत के मक्का से मदीना पलायन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वेद से अश्वमासत गमय लिया गया है? तो यह है ऋग्वेद से। निम्नलिखित में से कौन सा वंश त्रिकोणात्मक संघर्ष में उद्धृत देशों में शामिल नहीं था? तो ये था चोल वंश। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। बौद्ध धर्म के विषय में प्रश्नोत्तर के रूप में जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये है मिलिंद पन्नों से। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने की व्यवस्था की गई थी? तो ये थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? तो ये था सती प्रथा। जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो ये रौलेट कानून का बनना। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना इस राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन वापसी के संबंध में यह विचार किसका है? तो यह सुभाष चंद्र बोस का। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेपी कृपलानी। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ये पूर्व सोवियत संघ से। अनुच्छेद 39 का में वर्णित सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशन तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? तो यह 42वें संशोधन की। विधि की समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 14। सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध देश है, यह है जापान। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो होन्शु। सुनहर जोड़ती है सुपियर और होरन को। निम्नलिखित में से लोंग का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये जंजीबार एवं पिम्बा को। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी दो नदियां संयुक्त डेल्टा बनाती हैं? तो यह है गोदावरी एवं कृष्णा। रेल की बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण निम्नलिखित में से किस एक नगर में किया जाता है? तो यह है भोपाल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला स्थित है? तो यह है जादूगोड़ा झारखंड। मांग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? तो आय। निम्नलिखित में से किसको अवस्थापना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यह बीमा। वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है कहलाता है अनुपातिक दर। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा है? तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट व्यापारिक ऋण राष्ट्रीय बचत पत्र उपयुक्त में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो वित्तीय संसाधनों का नियमन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो यह कोशिका भित्ति से। निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब की स्थिति होती है रेटिना के आगे। भोपाल गैस दुर्घटना किसके रिसाव से हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये है मेंडल को। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एवं मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। अधिक जल शोषक होने के कारण निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो ये है यूकोलिप्टिक्स। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो यह है कुक्कुट से। जादूगर खिलाड़ी के रूप में पहचाने जाने वाले मेजर ध्यानचंद, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, किस खेल से संबंधित थे? ये थे हॉकी से। गाइस आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।